नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं भाई? चलो, सही है। सर का बड़ा सिलेबस पेपर करने का मन नहीं करता, क्या करें? ये तो बात है। रीजनिंग इतना बड़ा है, इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब इतना ज्यादा है। जीएस का तो सिलेबस कोई अंत ही नहीं है, जीएस का सिलेबस कितना है, एंड ही नहीं है। मैथ मैथमेटिकल एडवांस लगे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बीआई, फिर के सवाल लगे, है ना? सिलेबस बहुत बड़ा है। हमेशा कहता हूं कि एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके मैथ इतना बड़ा है, लेकिन एग्जाम का लेवल मॉडरेट है, एग्जाम का लेवल मुश्किल नहीं है। जैसे बैंकिंग का जो सिलेबस है वो एसएससी के सिलेबस के आधे से कम है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप सिलेबस को देख के मोटिवेट हो जा रहे हो, तो सिलेबस के बाद नौकरी के बाद जो सैलरी को देख के मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते मोटिवेट? शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कल की क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे बच्चों। मैंने आपको ये समझाया था कल की क्लास में कि अगर आपको पावर 1 से पावर 1 में प्लस से माइनस में जाना है, सेम पावर लेना है, प्लस से माइनस में जाना है, तो कैसे करेंगे वो मैंने कल की क्लास में समझाया था, ठीक है ना? चलो, तो आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 21 क्या है बच्चों? यदि x + 1 x 8 है, x² - 1 x² क्या होगा? आज की क्लास में और आगे क्वेश्चन समझेंगे। अगर x + 1 x 8 है, x² - 1 x² क्या होगा? हो गया? देखो मेरे भाई, अगर बीच में प्लस होता है तो दुनिया का 50 आसान होता, अगर बीच में प्लस होता तो डायरेक्ट हो जाता, k² - 2 60 हो जाता, यहां बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप लोग a + b का फॉर्मूला लगाओ, a + b - -b हमें ब्रेक करना पड़ेगा। x + 1 * x - x - 1 = x, x + 1 * x - x - 1 = x। आज की क्लास का पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप। x + 1 * x आ गया, पूछा x - 1 = x। अगर बीच में प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन भाई यहां बीच में माइनस है तो पहले आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, a² - b = a + b - x + 1 = x, x - 1 = x। अब सवाल है x + 1 * x 8 दिया 8, तो बच्चे x - 1 = x क्या हो जाएगा? कल समझाया। अगर x + 1 * x 8 है, x - 1 = x √k² - 4 √k² - 4 आप बोलोगे सारे आंसर पॉजिटिव है। आप लोग 8 के 64 64 में से 4 घटाएंगे 60 60 क्या होता है? 60 60 का 15 4 15 4 2 15 2 15 ठीक है, यानी कि आ जाएगा 8 × 2 √15 और 8 × 2 √15 कितना आ जाएगा? 16 √15। तो सवाल आंसर हो जाएगा 16 √15 पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? समझ गए भाई? नहीं है कुमार, आगे चलें? अगला ये बताइए। देखो एग्जामिनर आजकल हर सवाल में जबरदस्ती कैलकुलेशन डालने की कोशिश करता है, हर सवाल में वो कुछ नया तो नहीं, इससे नहीं मेरे को कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करता है। सवाल दिया अगर x² - 3.2 x + 1 = 0 है, x greater than 1, x पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो पूछा x² - 1 = x² मेरे भाई। अब x² - 1 = x क्या होगा? x + 1 * x - 1 = x, a + b * x, x + 1 * x * x x + 1 * x, x + 1 * x * x मेरे भाई, x + 1 * x x + 1 * x x + 1 * x। क्लियर? आप बोलोगे सवाल आपको दिया देखो, अगर मैं दोनों x डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? x² x डिवाइड करेंगे x आएगा, 1 x डिवाइड करेंगे 1/x आएगा, 1/x। क्लियर? और ये -3.2 x डिवाइड करेंगे -3.2, ये -3.2 x डिवाइड करेंगे बच्चों -3.2 -3.2 राइट हैंड साइड -3.2, यानी सवाल में आपको x + 1 * x बच्चों 3.2 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको x + 1 * x 3.2 दिया है। आपको निकालना x - 1 * x, अब x - 1 * x √k² - 4 √k² - 4 3.2 का होल स्क्वायर -4 ये आ जाएगा, आप बोलोगे हां सही आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ओके, अब आप लोग क्या होगा जी? देखो थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको मेरे भाई दिमाग लगाना है। ये 3.2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, ये ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3.2 मल्टीप्लाई ये अंडर रूट 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये अब आप ये देखो 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 2 स्क्वायर, आप इससे जानते हैं a² - b² a² - b² का फॉर्मूला a - b y + b 3.2 में से 2 हटा दो 1.2 3.2 में आप 2 जोड़ दो 5.2 5.2 आ गया मेरे भाई। अब ये देखो 5.2 में क्या आता है? ठीक है, 5.2 में 13 आता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर 13 जोड़ा जाता है, ये तो आंसर नहीं है। अब आंसर दोनों में 39 में 13 आ रहा है, 5 दोनों में से हो गया, अंडर रूट के अंदर 13 बचेगा। अब ये दोनों में से आंसर है 16.8, ये आंसर नहीं हो सकता क्यों? 16.8 होता है 64 64, इसके लिए 7 चाहिए, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 7 नहीं, यानी 7 नहीं है, कहीं भी आंसर नहीं है, आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। पूरा करना चाहते हो पूरा कैसे करेंगे? आप मुझे बताओ मेरे भाई, 1.2 में 4 है 5.2 में 4 है, तो 4 1.2 में 4 है 5.2 में 4 है, तो 4 × 4 4 4 आ जाएगा। 1.2 में से 4 निकालिए क्या बचा? 0.3, 5.2 में से 4 निकालिए कितना बचा? 1.3 1.3 आ गया ना? 1.2 में से 4 क्या बात है? 4 0.3, 5.2 में से 4 1.3, हम इसका अंडर रूट लूंगा तो 4 × 4 √4 आ जाएगा। अब 13 क्या 39 है 0.3 1.3 का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0.39, यानी कि इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 × अंडर रूट 0.39 और 3.2 का 4 12.8, 12.8 अंडर रूट 0.39 सवाल का आंसर है, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। जबरदस्ती की कैलकुलेशन का इस बात क्या मतलब है? या फॉर्मूले से कहीं ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेशन करना। आगे चलें? आगे चलिए, अगला सवाल बताओ बच्चे। अगला सवाल नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का है 2023 का। यदि x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, x² + 1 / x² 2 √5 है, x की पावर 4 - x की पावर 4 का मान क्या है? सवाल के सारे आंसर पॉजिटिव है, सारे आंसर पॉजिटिव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप सोचो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये x² + 1 / x² आपसे पूछा पावर 4, x की पावर 4 का मतलब x² का होल स्क्वायर, x की पावर 4 का मतलब x² का होल स्क्वायर, क्या मेरी बात को समझ गए स्टूडेंट्स? क्या आप मेरी बात को समझ गए? x की पावर 4 का मतलब x² का होल स्क्वायर - 1 / x² का होल स्क्वायर। आप ये बात जानते हैं भाई, a² - b² क्या आएगा मेरे भाई? a² - b² का मतलब a + b * -b, यानी कि x² + 1 / x² x² + 1 / x² x² - 1 / x² x² - 1 / x² 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 - 1 / x² x² यही आएगा, बोलो x² + 1 / x² - 1 / x² क्लियर? आप बोलो बच्चों सवाल में x² + 1 / x² यहाँ पर 2 √5 दिया है, इसमें क्वेश्चन आपको x² + 1 / x² यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 दिया है, और आपको ये निकालना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, आप समझिए मेरे भाई, सेम है आपको सेम पावर 2 से पावर 2 लेना है, लेकिन आपको प्लस से माइनस में जाना है। अगर आपको प्लस से माइनस में जाना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट k² - 4 अंडर रूट k² - 4 2 √5 के स्क्वायर 2 √5 के स्क्वायर 4 5 20 20 - 4 16 2 √5 के स्क्वायर 20 20 - 4 16 बेटा, 16 का अंडर रूट 4 होता है, इसके वाली 4 2 √5 की 4 गुणा करेंगे 8 अंडर रूट 5। इस सवाल का सही आंसर है 8 अंडर रूट 5, तीसरा ऑप्शन चलिए 8 √5, मुझे लगता है आप कर लोगे, 8 √5 एकदम सही है। आइए अगला, अब मुझे बताना भाई साहब, ये जो मैंने आपके सामने सवाल दिया है, सवाल नंबर 90 है, ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है, जो ये सवाल सीजन 2030 प्री के पेपर का है, सीजन 2030 प्री के पेपर का, जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना, जरा मुझे ये सवाल करके दिखाना मेरे भाई। सवाल में ये बोला यदि x² - 7x + 1 0 है, x 0 से 1 के बीच में, ये जो लाइन है ना भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। x का मान 0 से 1 के बीच में है, पूछा है x² - 1 / x² का मान क्या होगा? फिर से सुनना मेरी बात को, बोला है यदि x² - 7x + 1 0 है, x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो x² - 1 / x² का मान क्या होगा? एक बात मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर x का मान 1 से बड़ा है, अगर x का मान 1 से बड़ा कोई नंबर है, ध्यान सुनिए, अगर x का मान 1 से बड़ा कोई नंबर है, तो हमेशा x की वैल्यू 1/x से बड़ी होती है मेरे भाई, x की वैल्यू हमेशा 1/x से बड़ी। अगर x का मान 1 से बड़ा है, अगर x का मान 1 से बड़ा है, तो x की वैल्यू हमेशा रेसिप्रोकल 1/x से बड़ी, x का मान 3 है, 1 से बड़ा कोई नंबर लीजिए 3 3 का उल्टा 1/3, तो हमेशा 3 की वैल्यू 1/3 1/3 आएगा, 0.33333, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सपोज किसी संख्या x का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर किसी संख्या का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है, तो आप मुझे बताओ x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? आप मुझे बताओ कि x बड़ा होगा बेटे कि 1/x बड़ा होगा, जरा बताना। अगर x का मान 1 से बड़ा है, तो x की वैल्यू हमेशा 1/x से बड़ी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर x का मान 0 और 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो x बड़ा होगा बेटा कि 1/x बड़ा होगा? बताइए जरा, सोचो, गलत कर रहे हो आप। अगर x का मान 0 से 1 के बीच की कोई संख्या है, तो x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? भाई मैं सवाल का आंसर नहीं देना चाहता, इतने टैलेंटेड ना हो तुम, तुम सवाल का आंसर ले आओ, गधे हो, ठीक है? पहली बात बताओ, बचाओ समझे, इतने टैलेंटेड होते तो ऐसी नहीं हालत होती तुम्हारी। अगर x का मान जितना पूछोगे उतना बताओ, आगे बताओ, तुम्हारे सीनियर है ना, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? भाई साहब कोई भी नंबर ले लो, आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने 0 के बीच में 0.5, अब आप मुझे बताओ 0.5 बड़ा है कि 1/0.5 बड़ा है? बेटा 1/0.5 होता है, तो अगर आप 1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं? यानी कि अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो x से बड़ा होता है 1/x, x से बड़ा होता है 1/x, समझ में आए? अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो x से ग्रेटर होगा 1/x, छोटा होगा 1/x बड़ा होगा। आप कोई नंबर एग्जांपल के लिए कोई नंबर लेके देखिए 0.5, अगर 0.5 लेके देखोगे तो 0.5 से बड़ा होता है 1/5, ठीक है? चलो एग्जांपल लेके दिखाइए, अब यहां पे आप सवाल को देखोगे ना,
अगर आप सवाल देखो तो सवाल में ये बोला है कि x का मान 0 से 1 के बीच में, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, x का मान 0 से 1 के बीच में तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या 0 और 1 के बीच में है तो मेरे भाई ये कह सकता हूं x से बड़ा होगा 1 बटा x, यानी कि एक छोटी संख्या होगी 1 बटा x बड़ी संख्या। सवाल में आपसे पूछा x स्क्वायर, सवाल में आपसे पूछा x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर। 90% बच्चे कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद भी पेपर में सवाल को गलत करते हैं 90%। अगर x का मान 0 से 1 के बीच में तो x छोटी संख्या होगी 1 बटा x बड़ी संख्या, x छोटा है 1 बटा x बड़ा है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, x छोटी संख्या 1 x बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इस सवाल का आंसर पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, इस सवाल का आंसर नेगेटिव आना तय है। हम ये बात जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर मतलब x प्लस 1 बटा x, x माइनस 1 बटा x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b गुणा a माइनस b, a प्लस b गुणा a माइनस b। आप बोलोगे यस सर, देखो सवाल में आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं पूरे x से डिवाइड कर दूं, x स्क्वायर बटा x आएगा 1 को x से डिवाइड करेंगे 1 बटा x आएगा, माइनस 7 चला जाएगा राइट साइड में, x प्लस 1 बटा x 7 आ गया। हमें ये पता है कि x प्लस 1 बटा x 7 है, अब x प्लस 1 बटा x 7 है तो x माइनस 1 बटा x कितना आएगा, x माइनस 1 बटा x आएगा रूट k स्क्वायर माइनस 4, रूट k स्क्वायर माइनस 4, लेकिन भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी नेगेटिव होगी, यही बच्चे गलती कर जाते हैं। भाई x का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो x से बड़ा होगा 1 बटा x, यानी कि x छोटी संख्या स्मॉल 1 बटा x बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगा, अगर मैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगा ये क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि आपको नेगेटिव लेना है, x माइनस 1 बटा x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगी, x माइनस 1 बटा x नेगेटिव आएगी क्योंकि x से बड़ा होगा x छोटा संख्या होगा बड़ी संख्या, छोटे में से बड़ा आदमी घटाओगे तो माइनस में आएगा। 7 गुना क्या आएगा 49 45 45 का रूट 3 5 तो 7 माइनस 1 रूट 5 आंसर है, सवाल का आंसर भी है माइनस 1 रूट 5। मुझे समझ में आया, ए ऑप्शन नहीं सवाल आंसर बी ऑप्शन। मैं अलजेब्रा के साथ थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी लगाया, नंबर सिस्टम भी ठीक है, कर लिया। ये सवाल करके दिखाओ, ये सीधी बात इस पेपर सवाल में करके दिखाओ इसका आंसर जल्दी से। सर वी कैन गेट दिस क्वेश्चन बाकी बता जी शीट आपको नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स बना के अपलोड होती है, नोट्स में जाके चेक करिए, ये करके दिखाओ। क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं? सेकंड बिल्कुल, आज आपने जो है मेरा नाम जो है बिल्कुल खिला दिया भाई। अगर आप इतने समझदार हैं कि आपको अच्छे से टाइम देकर कोई चीज सिखाई जाए तो आप उस पर भी दूसरा सवाल खुद से कर सकते हो, बिल्कुल सेकंड है। सेकंड सवाल का आंसर आप देख रहे हैं कितने सारी टाइप बनती है, जरा मैं छोटा मोटा चैप्टर नहीं है भाई, इससे बड़ा चैप्टर आगे चलते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर, 92 नंबर अगला टाइप। अब यहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने अगला टाइप आएगा। अगला टाइप जरा सा भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल और बेसिक टाइप है भाई, बहुत सिंपल और आसान सा टाइप, ठीक है। करते हैं अगला टाइप। अभी तक हमने जितने सवाल करे यहां पर उनमें ऊपर नीचे x, लेकिन अगर सवाल इस तरीके से आ जाए यदि 5x, यदि 5x प्लस 3 बटे 4x, यदि 5x प्लस 3 बटे 4x बराबर 11 11 और आपसे पूछिए मेरे प्यारे भाई तो बताइए 5x माइनस 3 बटे 4x क्या होगा, 5x माइनस 3 बटे 4x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। सुनना मेरे भाई इस बात को सभी लोग समझना। यदि 5x प्लस 3 बटे 4x जो है वो 11 है और आपसे पूछा कि 5x माइनस 3 बटे 4x क्या होगा तो कैसे करेंगे मेरे भाई, सोचो समझो, आपने करके बताओ, सोचो समझो करके दिखाओ मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई अभी तक हमने जो सवाल आपको करवाया इसमें ये ऊपर भी और नीचे सेम होता था, जो था उसी को हटा कर लिख दिया था, लेकिन नेक्स्ट में 5 से 1 बटे x में 3 बटे 4 से तो भाई आज भी वही कांसेप्ट लगेगा, कांसेप्ट में कोई बदलाव नहीं है। हमें प्लस से माइनस में जाना क्या फॉर्मूला, रूट k स्क्वायर माइनस 4। अगर x प्लस 1 बटे x है, x माइनस 1 बटे x आएगा रूट k स्क्वायर माइनस 4, रूट k स्क्वायर माइनस 4। लेकिन ध्यान इस बात पर रखिएगा कि यहां x में 5 से गुणा है, यहां 3 बटे 4 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, यहां x में 5 से गुणा है और 1 बटे x में 3 बटे 4 से गुणा, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, बस बात खत्म, और कोई फर्क नहीं आएगा मेरे भाई, समझ में आ गया। x में 5 से मल्टीप्लाई 1 बटे x में 3 बटे 4 से गुणा, उससे भी गुणा होगी, इसका आंसर 4 से 4 कट जाएगा, 121 121 में से 5 की 15 घटाएंगे 106, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 106, अंडर रूट 106 सवाल का ठीक आंसर मुझे लगता है कर पाओगे। सबकी जगह में एडमिशन लग मुझे एलबी लॉ हो गया है, एसएससी की प्रिपरेशन करूंगा, लॉ करो भाई, ये कैसे करोगे, एसएससी की जॉब का मन है, इच्छा है, जॉब अच्छी लगती है, सरकारी नौकरी करनी है तो करो। लॉ में मन लगता है, लॉ करनी है तो भाई लॉ करो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें सरकारी मुलाजिम बनना है कि लॉयर बनना है, पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा जब यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ता तुम क्या चाहते हो, इतनी समझदारी आपके अंदर नहीं है। लॉयर ऐसे है इसमें उनके सामने ना अधिकारी तो नेता लोग पानी भरते हैं, लॉयर के सामने बोल नहीं सकता, लॉयर के सामने पुलिस अधिकारी नेता लोग कर अगला लॉयर है तो इस लेवल बनना पड़ेगा और एसएससी के लिए उस लेवल का कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ आसान नहीं है। हर छोटी छोटी बात के दूसरे से पूछना बंद कर दो, हर छोटी छोटी बात के तुम्हारा खुद का कोई विजन है कि नहीं, आपकी खुद की सोच है कि नहीं। चलिए आगे आगे चलेंगे। ये करके बताइए यदि 3x माइनस 1 बटे 4 6 है तो 4 प्लस 1 बटे 3x का मान क्या होगा, करो। यदि 3x माइनस 1 बटे 4 6 है तो 4x प्लस 1 बटे 3x, अब देखिए सेम पावर 1 से पावर 1 में जाना है, लेकिन आप यहां माइनस है, यहां मेरे माइनस है, आपको माइनस से प्लस में जाना है, कैसे होगा। अब आप ये जानो कि यहां 3x है, यहां 4x है, यहां मेरे दोस्तों 3 है, यहां 4 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको 3x नहीं चाहिए, आपको 4x चाहिए, पहले 4x बनाओ, 4x कैसे आएगा, हमें 3x नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4x कैसे आएगा, 3 को 4 बनाना पहले 3 से भाग दे दो, 4 से बना दो, इस पूरे को आप 4 बटे 3 से गुणा कर दीजिए बेटे, इस पूरे को आप 4 बटे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को आप लोग 4 बटे 3 से गुणा कर लो, भाई 3 से 3 कट जाएगा, 4 की x में 4x, 4 से 4 कट जाएगा, 4 बटे 3 4 से 4 कट जाएगा 1 बटे 3, 4x माइनस 1 बटे 3, 4x माइनस 1 बटे 3 बराबर 4 बटे 3 की 6 में मार दो, आप 4 बटे 3 की 6 में मार दो, 3 दूनी 6 2 चौका 8 आ जाएगा 8, 4 बटे 3 की 6 में मार दो, 3 दूनी 6 2 चौका 8 आ गया, तो 4x माइनस 1 बटे 3 8 आ गया, क्लियर। आप बोलोगे हां सर, मतलब 3 की 3 में 4x माइनस 4 4 1 बटे 3 8 आ गया, 4x माइनस 1 बटे 3 8 आ गया, कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आपसे पूछा 4x प्लस 1 बटे 3x, आप लोग आपको माइनस से प्लस में जाना है, कैसे होगा, फटाफट माइनस से प्लस में जाना है,
तो सिर्फ फॉर्मूला वही लगेगा। अगर x माइनस है तो x प्लस x अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। बस ध्यान इस बात का रखिएगा, यहाँ x में 4 सिग्मा है, यहाँ 1/3 सिग्मा मल्टीप्लाई होगी, x में 4 सिग्मा है, यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई और भी आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब ये देखो क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 4 4 16 मैं 16 कॉमन ले लेता हूं, भैया मैं 16 कॉमन ले लेता हूं, 16 का 64 16 में कॉमन लेगा 1/3 आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इन 16 अंडर रूट 4 आ गया, ये कितना आ गया 3 12 3 का रूट 3 तो 4 अंडर रूट 3 आंसर 4 अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट नहीं है, बी सही है। आगे चलो अगला सवाल ये है यदि 5x माइनस 1/4 6 है, x पॉजिटिव है, सारे ऑप्शन पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, तो 25x स्क्वायर माइनस 1/4 x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए आपसे पूछा है। मेरे भाई क्या कर नहीं सकते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस b माइनस b यानी 5x प्लस 1/4 5x माइनस 1/4 5x प्लस 1/4 इनटू 5x माइनस 1/4 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मजा आ गया। आप देखो मेरे भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस 5x सवाल 5x माइनस 1/4 चाहिए, ये सवाल आपको 5x माइनस 1/4 चाहिए, आपको ये निकालना पड़ेगा तो क्या आप निकाल सकते। अगर आपको माइनस से प्लस में जाना है भाई आपको माइनस दिया है आपको प्लस में जाना है तो माइनस से प्लस में फॉर्मूला रूट k स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 लेकिन ध्यान इस बात करिएगा यहाँ 5 से 1/4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 5 से 1 यहाँ 1/4 से इससे मल्टीप्लाई होगी भैया 4 से 4 कट गया 6 36 36 और 5 41 रूट 41 यानी 6 रूट 41 आंसर है 6 रूट 41 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए सब बच्चों ने अब तो बच्चों को बैठ गया चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये वाला सवाल करके दिखाओ सर प्लीज फुल एक्सपीरियंस दीजिए ना मानस कुमार इतना स्लो हो गया मैं। अच्छा आप लोग जैसे आप कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास में देखते होंगे लाइव कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है जिसका मैथ थोड़ा अच्छा है वो भी लाइव क्लास में देखता है, लाइव बहुत स्लो पढ़ाता है, रिकॉर्डिंग क्लास देखता है। अब मेरी रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो कितनी स्पीड में देखते हो 2x में 3x में या 1.5x में 2x में क्या आप लोगों को कर लीजिए 99 इस सवाल का आंसर 99 है, ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। सब बच्चों का बहुत बढ़िया ठीक आगे चलेंगे अगला टाइप स्टूडेंट आपके सामने अगला टाइप आइए सवाल नंबर 95 दो क्वेश्चन आपको इस टाइप के कराऊंगा, इस टाइप में आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ज्यादातर ये मेंस के पेपर में आता है, के पेपर में नहीं आता ज्यादातर सवाल में दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 यानी इस तरीके से आपको सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, सवाल में आपको इस तरीके से द्विघात समीकरण दी जाएगी, आपसे पूछा x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 बटे x माइनस 4 की पावर 4 सवाल में आपसे पूछा है क्वेश्चन में आपसे ये पूछा x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस 1 बटा लगा 1 बटे x माइनस 4 की पावर 4 का मान क्या है। तो भाई ऐसे सवाल को कैसे करते हैं क्या लॉजिक, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं तरीके से करो ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ क्या दिया x माइनस 4 दिया यहाँ क्या दिया x माइनस 4 आप एक काम करो x माइनस 4 को y मान लिया करो, आप एक काम करिए क्या दिया आपको x माइनस 4 दिया आप x माइनस 4 को y मान लीजिए भाई तब ऐसा क्वेश्चन आप बनेगा हर सवाल में कैसे क्वेश्चन टेक्निक चलेगी x माइनस 4 आप सीधे y मान लीजिए x माइनस 4 y y की पावर 4 प्लस x माइनस 4 y 1 बटे y की पावर 4 सवाल में आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है ठीक है ये पूछा है y की पावर 4 प्लस 1 बटे y की पावर 4 और ये तभी सॉल्व होगा या तो मुझे y प्लस 1 बटे y पता लगे या y माइनस 1 बटे y पता लगे, लेकिन वो तो नहीं पता कैसे होगा भाई अगर x माइनस 4 बराबर में y मान लीजिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू जाएगी यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 x की वैल्यू y प्लस 4 x की वैल्यू y प्लस 4 आ जाएगी यहाँ तो ये वैल्यू x की y प्लस 4 यहाँ दीजिए x की वैल्यू y प्लस 4 यहाँ दीजिए y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12 ये एक स्टेप आप दिमाग में कर सकते हैं, एक स्टेप आप दिमाग में कर सकते हैं माइनस 12 y प्लस 4 प्लस 33 बराबर 0 प्लस 33 0 x की जगह y प्लस 4 दीजिए अपने आप सवाल होगा आपको करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप होगा y प्लस 4 का क्या होता है y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 ये कितना है माइनस 12y माइनस 12 48 प्लस 33 बराबर 0 अब देखिए y स्क्वायर 8y माइनस 12y माइनस 4y 8y माइनस 12y माइनस 4y देखिए 16 प्लस 33 49 49 में से 40 40 में से 40 y स्क्वायर माइनस 4y 1 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 दोनों का y से डिवाइड दोनों का y से डिवाइड y स्क्वायर y स्क्वायर जाएगा 1 को y से डिवाइड करेंगे 1 जाएगा माइनस 4y को y से डिवाइड करेंगे माइनस 4 y प्लस 1 बटे y यहाँ मेरे प्यारे भाई आप दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में y से डिवाइड करेंगे अपने आप हो जाएगा y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे 1 जाएगा माइनस 4y को y से डिवाइड करेंगे माइनस 4y को y से डिवाइड आपसे पूछा दो स्क्वायर करना है भाई आप स्क्वायर करोगे y स्क्वायर से डिवाइड करेगा k स्क्वायर माइनस 2 आप स्क्वायर करोगे क्या जाएगा स्क्वायर करोगे k स्क्वायर माइनस 2 14 स्क्वायर माइनस 2 94 सवाल आंसर डी ऑप्शन 94 194 इसका आंसर है। अरे मत भाई ऐसे ना बोलो ठीक है कर लो ये इस सवाल के पीछे टेक्निक है, इस टाइप की ठीक है एक क्वेश्चन इसी टाइप का बताइए इसी टाइप का स्टूडेंट एक और सवाल इसी टाइप का बनाए यदि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0 तो x माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 8 स्क्वायर क्या होगा। अगर x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 6 बराबर 0 है तो x माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 8 स्क्वायर क्या होगा। हमने सिखाया जब भी ऐसा सवाल आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा सवाल आपको कुछ नहीं करना x माइनस 8 आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस 8 आप x माइनस 8 को y मान लीजिए मान x माइनस 8 y है x माइनस 8 y आपको क्या निकालना है y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर ये आपको निकालना है आपकी जिंदगी का मकसद है। तो हम इसके लिए y में रिलेशन x के वैल्यू यहाँ से x का मान आ गया माइनस 8 बटा y प्लस 8 x का मान आ गया बेटे y प्लस 8 ये आप बोलोगे ये x की वैल्यू y प्लस 8 है x की वैल्यू y प्लस 8 है डायरेक्ट अब एक स्टेप हम लोग दिमाग में x की वैल्यू y प्लस 8 y प्लस 8 y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 माइनस 22x x की जगह माइनस 22 y और 22 8 176 176 प्लस 111 बराबर 0 ये क्लियर आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही एकदम क्लियर है क्या y स्क्वायर 16y माइनस 22 माइनस 6y 64 प्लस 111 64 प्लस 111 175 175 में से 176 घटाएंगे माइनस बराबर 0 यानी y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 आ गया 64 प्लस 175 माइनस 176 माइनस 1 बराबर 0 दोनों का y से डिवाइड कीजिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में y से डिवाइड कीजिए y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे y आएगा माइनस 1 को y से डिवाइड करेंगे माइनस 7 बटे y आएगा माइनस 6y को y से डिवाइड करेंगे माइनस 6 माइनस 6y को y से डिवाइड करेंगे माइनस 6 राइट साइड में आ जाएगा तो बेटा y माइनस 1 बटे y आ गया y माइनस 1 बटे y आ गया आप सवाल ये पूछा है इसका मतलब है y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर मतलब y माइनस 1 बटे y गुणा y प्लस 1 बटे y आप बोलोगे हां सर है यही अब हम ये कह सकते हैं y माइनस 1 बटे y 6 है y प्लस 1 बटे y कितना रूट k स्क्वायर 4 रूट k स्क्वायर 40 40 40 40 40 40 रूट 10 40 रूट 10 40 रूट 10 सवाल आंसर बेटे 12 रूट 10 सवाल आंसर 12 रूट 10 ये आंसर 12 रूट 10 ये टाइप खत्म होता है, ये टाइप समाप्त होता है। बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं एक बार मुझे बताइए क्या अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। सुनते नहीं यार आप दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया सिखाने के लिए दो सवाल काफी तसल्ली से सिखाया मैंने जरा छोटा सा करने सारी टाइप है अब बताओ ये चीज छोड़ देगा क्या खुद से आप खुद से सोच पाता नहीं सोच पाता अगर हर एक टाइप को पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि हमें मींस के लिए अलग से मेहनत करनी पड़े हमें किताब खोल के ना ढूंढना पड़े हमें गूगल पे सर्च करना पड़े हमें YouTube की वीडियोस ना देखनी पड़े तो समय लगेगा अगर आपको सारी टाइप पढ़ने आगे चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट इसी के साथ पावर 2 वाले हो गया
ये लास्ट चला बोल जी, इसी के साथ पावर 2 वाला टाइप हो गया। अब हम करेंगे पावर 3। पावर 2 पावर 4 पावर 8 मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से पावर 3 के कॉन्सेप्ट चलिए स्टूडेंट। अगर x प्लस 1 बटा x, अगर x प्लस 1 बटा x की है, ठीक, तो मुझे ये बताओ कि x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब कैसे आएगा? x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अगर हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर x प्लस 1 बटा x की है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सिखाते हैं आपको। अगर मेरे भाई x प्लस 1 बटा x बराबर की है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब कैसे आएगा? दोनों तरफ से क्यूब करने पर। अगर आपको क्यूब निकालना है तो दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब लेफ्ट साइड से राइट साइड से x प्लस 1 बटा x क्यूब x का क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 3ab यानी 3 into x into 1 by x ओमेगा प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो x से x कट गया। मेरे पास क्या आ गया? या x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 3 ये x मेरे भाई कट गया। अब आप मुझे ये बताओ कि x प्लस 1 बटा x की वैल्यू क्या है? ये x प्लस 1 बटा x क्या है? ये तो क्या है? ये x प्लस 1 बटा x की है, यानी कि x प्लस 1 बटा x की जगह ये x प्लस 1 बटा x मेरे भाई इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बराबर हो गया क्यूब। हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान, हमें ये निकालना है। हमें x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकालना है। ये 3 के कहां चला जाएगा? राइट साइड में। राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू आएगी k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k और ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगर x प्लस 1 बटा x की है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k। अगर x प्लस 1 बटा x की है, अगर x प्लस 1 बटा x की है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब इक्वल टू k क्यूब माइनस 3k। हम x प्लस 1 बटा x की जगह वापस किया देंगे। ये 3 के चला जाएगा राइट साइड में, जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k। जी कोई नंबर क्या हुआ? k क्यूब माइनस 3 समझ में आया? आप बोलोगे यस सर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। अगर x प्लस 1 बटा x की है x क्यूब प्लस 1 x क्यूब k क्यूब माइनस 3k होगी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से x प्लस 1 बटा x मैं यहां लिख रहा हूं। आप मुझे बताओ x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? जल्दी से सुनना, बताना फटाफट फटाफट बताते जाना मुझे फटाफट। अगर x प्लस 1 बटा x 3 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या होगा? k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 3 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 3 27 27 18 यानी अगर x प्लस 1 बटा x 3 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब कितना आ जाएगा? 18। अगला अगर x प्लस 1 बटा x 4 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3 4 का क्यूब माइनस 3 4 का क्यूब 64 64 माइनस 52 अगर x प्लस 1 बटा 4 x क्यूब प्लस 1 बटा x कितना आएगा? 52 52 अगला अगर x प्लस 1 बटा x 5 है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3 5 का क्यूब माइनस 3 5 5 का क्यूब 125 125 में से 15 घटाएंगे 110 बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा मेरे भाई से, ध्यान रखिएगा कि अगर x प्लस 1 बटा x 5 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू आती है 110 कितनी वैल्यू आती है 110 आप बोलोगे यहां से आगे। अगर x प्लस 1 बटा x 6 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k 6 का क्यूब 216 216 माइनस 18 198 198 आएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा x प्लस 1 बटा x 198? अगर x प्लस 1 बटा x 7 है अगर x प्लस 1 बटा x 7 है तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k 7 का क्यूब 343 343 माइनस 21 322 अगर x प्लस 1 बटा x 7 है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 322 322 ठीक है। x प्लस 1 बटा x 8 है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? k माइनस 3k 8 का 512 माइनस 24 512 से 24 घटाएंगे 488 x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 488 अगला अगर x प्लस 1 बटा x 9 है अगर x प्लस 1 बटा x 9 है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k 9 का क्यूब 729 729 माइनस 27 702 702 702 अगर x प्लस 1 बटा x 10 है x क्यूब प्लस 1 बटा x k माइनस 3k k माइनस 970 ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए मेरे भाई। तो ये पेपर में इतने ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा जाता है कि आपको डाटा याद हो जाएगा इतने। और मैं आपको खुद इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं बच्चों। अगर x माइनस 1 बाई एक्स की है, अगर x माइनस 1 बाई एक्स की है, सुनना मेरे भाई स्टूडेंट, अगर x माइनस 1 बाई एक्स की है, अगर x माइनस 1 बाई एक्स की है और आप दोनों तरफ से क्यूब करो, अगर x माइनस 1 बाई एक्स की है तो दोनों तरफ से आप क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब मिलेगा। अगर आप दोनों तरफ से क्यूब करोगे भाई तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब आएगा, x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब आएगा। समझ में आएगा? आप जानते हो a माइनस b होल का फॉर्मूला, a माइनस b होल का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b के बीच में माइनस आता है, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b क्या बेटा माइनस आता है। अगर आपको x माइनस 1 बटा x दिया है आप इसका क्यूब करते हैं तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब आएगा। बताइए बच्चे इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बताइए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? जैसे मैंने आपको पहला फॉर्मूला प्रूफ करके बताया, आप मुझे इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अगर x माइनस 1 बटा x की है, अगर x माइनस 1 बटा x की है तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब क्या होगा? अगर x माइनस 1 बटा x की है तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? इसका क्यूब करने पर माइनस आएगा, x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब मेरे भाई तो ये होगा k क्यूब प्लस 3k। क्या होगा मेरे भाई? k क्यूब प्लस 3k k क्यूब प्लस 3k k क्यूब प्लस 3k k क्यूब प्लस 3k बोलो हां k क्यूब प्लस 3k लिख लीजिए कॉपी में। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, ध्यान रखिएगा। अगर बीच में प्लस है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस है तो क्यूब करने पर बीच में प्लस ही आएगा, लेकिन अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है क्यूब करने पर बीच में माइनस आएगा। अगर बीच में प्लस है तो क्यूब करने पर बीच में प्लस आएगा, लेकिन अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है मेरे दोस्त तो क्यूब करने पर बीच में माइनस आएगा। x प्लस 1 बटा x की है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब माइनस 3k फॉर्मूले में गलती मत करना। अगर x प्लस 1 बटा x की है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब माइनस 3k, अगर x माइनस 1 बटा x की है x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस 3k प्लस 3k बोलो हां कि ना? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। सवाल पूछूं आपसे? सवाल पूछते हैं मेरे भाई, सवाल पूछते हैं। p की पावर 7 बटे q की पावर 4 माइनस q की पावर 4 बटे p की पावर 7 बराबर 5। तो p की पावर 21 बटे q की पावर 12 माइनस q की पावर 12 बटे p की पावर 21। जल्दी से बताइए क्या होगा? फटाफट बताना मुझे, गलती मत करना, सही से बताना, जल्दी से बताना।
तो भाई मेरे भाई सवाल केवल आपको डराने के लिए दिए जाते हैं, इसमें होता कुछ नहीं है। आप देखो कि ऊपर है नीचे होगा, यानी x है 1/x है बराबर 5। आप देखो क्यों होगा पावर 3 7 का पावर 3 4 की पावर 3 12 क्यों हो गया? और आप क्या करोगे बेटा, माइनस से माइनस, यानी कि आपको सवाल ये है आपको x माइनस 1/x दिया गया है और आपसे x माइनस 1/x पूछा है। फॉर्मूला लगा k क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला क्या लगा k क्यूब प्लस 3 5 125 125 प्लस 15 140। तो सवाल का आंसर 140 है 140। क्या आप ये सवाल कर लोगे? मुझे लगता है भाई इस तरह के सवाल कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मैंने शीट में सवाल डालने के एग्जांपल की लेने की जरूरत नहीं है। ये बताओ मेरे भाई, सवाल ये है कि अगर x प्लस 1/x 11/5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्या होगा? और देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट लग रहा है। अगर x प्लस 1/x 11/5 है तो x क्यूब प्लस 1/x देखो ये ना फ्रैक्शन में, आपको फ्रैक्शन में जल्दी करने का तरीका बताऊं कैलकुलेशन। जैसे यहाँ x प्लस 1/x 11/5 दिया है तो आपको पता है x प्लस 1/x क्या है, k क्यूब माइनस 3 दिया है। अगर यहाँ से k कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ से k कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 3 आएगा, ब्रैकेट में आएगा k स्क्वायर माइनस 3। भाई अगर x प्लस 1/x 11/5 है, x क्यूब प्लस 1/x वाला k कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा k स्क्वायर माइनस 3। ये फ्रैक्शन में जल्दी कैलकुलेशन कर लेगा। x प्लस 1/x कितना दिया है, k कॉमन 11/5 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 3 11/5 121/25 121/25 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरे भैया? आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बची 25 या 75। अब 121 में से 75 घटाना है 75, तो मेरे पास 50 निकालो 71 फिर 21 कम करना है 25 कम करना है 21 कम कर दो ठीक है भाई 4 46 46/25 आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे आंसर तो नीचे 25 540 ऊपर आएगा 40 40 40 मारेंगे क्या आ जाएगा मेरे भाई 440 और 66 504 504 आ जाएगा 504 440। तो 504/125 आएगा, कितनी आ जाएगा 125 चौका जाएगा 500 125 चौका 500 4 बचा 4 सही 4/125 आंसर 4 सही 500 आएगा 500 आएगा सॉरी 4 सही 6/125 होता है 4 सही 6/125 ये इसका उत्तर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए x की पावर 15 प्लस 1 x की पावर 15 9 x की पावर 45 प्लस 1 x की पावर 45 पावर 15 से 45 में जाना, यानी कि पावर 3 में हो गया 15 का 3 हो गया 45 तो क्या फॉर्मूला है k क्यूब माइनस 3 k क्यूब माइनस 3 तो 729 माइनस 27 702 9 क्यूब 729 माइनस 27 702 खत्म। आइए 99 सर पूरा करने वाले अगर a प्लस b बटे रूट a की 4 है तो a बटा b की पावर 3 2 प्लस b बटे की पावर 3 क्या आंसर देख 52 सवाल का आंसर समझ देख आपको कैसे डिवाइड करो a को रूट a से डिवाइड करो b को रूट a से डिवाइड करो देखना ये अगर आप a को डिवाइड करोगे रूट a से तो a बटा रूट a बटा b प्लस अगर आप b को डिवाइड करोगे रूट a से b को रूट a से डिवाइड करोगे रूट b बटा a b को रूट a से डिवाइड करोगे रूट b से डिवाइड करोगे रूट b बटा बचा यहां पे रूट a बटा b प्लस रूट b बटा 4 दिया आपसे सवाल में ये पूछा है। आप समझे नहीं भाई साहब, आप जानते हैं रूट x लिखा हुआ है इसका मतलब x की पावर 1/2 ये पावर 1/2 ये a बटे b की पावर 1/2 प्लस उसका उल्टा b बटे की पावर 1/2 आपको पावर 1/2 से पावर 3/2 में जाना है 1/2 से 3/2 में जाना क्यूब करना है क्यूब करोगे तो क्या प्लस से प्लस में k क्यूब माइनस 3 k क्यूब माइनस 3 यानी 64 माइनस 12 52 आंसर 52 नेक्स्ट ये देखिए 100 सब तक बताओ बच्चों। अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा है तो x प्लस 1/x क्या आएगा तीनों में जवाब बता दिया। हालांकि हम लूपिंग हो जाएगी पर मैं उसमें नहीं जा रहा अभी आपको करने लोगे x प्लस 1/2 cos थीटा x प्लस 1/2 k माइनस 3 2 cos थीटा 8 cos थीटा माइनस 3 मतलब 3 गुनी 6 3 गुनी 6 cos थीटा यहां से 2 कमाएगा। अगर 2 कमा लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2 कमा लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ब्रैकेट में बचेगा। अगर आपने त्रिकोण की पढ़ी है नहीं पढ़ी तो इन फ्यूचर पढ़ लोगे तो मेरे भाई आपको जानकारी होगी 10 मिनट पढ़ लोगे। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा 2 cos थीटा इसका आंसर आ गया ठीक है। आप बोलोगे यस सर एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 100 आप चलेंगे 101 ये करके बताओ इस सवाल का आंसर बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल, बहुत बहुत उम्दा सवाल ठीक है। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे पहले आपसे सवाल पूछते हैं भाई अगर अंडर रूट x माइनस 1 बटे अंडर रूट x बराबर 7 है 7 तो मुझे ये बताओ x रूट x माइनस 1 बटे x रूट x क्या होगा? जरा मेरा ये सवाल का आंसर करके बताइए। अगर आपने कर दिया तो नोट करो ये सवाल करके बताओ आगे करो। रूट x माइनस 1 बटा रूट x 7 है x रूट x माइनस 1 बटा x रूट x आपको समझना पड़ेगा कि x रूट x क्या होता है। देखिए अगर हम रूट x का क्यूब करते हैं तो क्यूब मतलब रूट x की 3 बार गुणा रूट x गुणा रूट x गुणा रूट x आप ये बात समझे आप बोलोगे हाँ समझे और रूट x गुणा रूट x आपका x होता है यानी कि x रूट x तो मेरे भाई जो x रूट x है कुछ और नहीं रूट x का क्यूब है ये रूट x का क्यूब है ये रूट x का क्यूब है यानी कि आप पावर 1 से पावर 3 में चलेगा बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस तो फॉर्मूला क्या आएगा k क्यूब प्लस 3 k 7 का क्यूब 343 343 में 21 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 364 364 सवाल का आंसर था जो समय कंफर्म किया है। अब आपने एक बात और बताना आप इसको भी याद रखना मेरे भाई आप इसको भी याद रखना कभी कभी ऐसा होता है इरेशनल फॉर्म में होता है मेरे भाई। जैसे मैं आपसे कहूं x प्लस 1 बटा x अंडर रूट t इरेशनल फॉर्म रूट के अंदर होगा t तो आप मुझे एक बात बताओ x क्यूब प्लस 1 बटा x क्या आएगा x प्लस 1 बटा x अंडर रूट t है तो मुझे ये सिखाओ कि x क्यूब प्लस 1 बटा x क्या आएगा। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही कम बच्चे इस बात को जानते हैं बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं समझ आता है ना जल्दी बताना होता है x प्लस 1 बटा x रूट t है x प्लस 1 बटा x क्या आएगा बताना। अगर इरेशनल फॉर्म में दिया इरेशनल फॉर्म में रूट के अंदर t है रूट के अंदर t x प्लस 1 x रूट के अंदर t है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्या आएगा भाई k क्यूब माइनस ठीक है रूट t का क्यूब माइनस 3 रूट t आप बोलो आंसर आप बताओ रूट t का क्यूब क्या होता है रूट t का क्यूब होता है t रूट t अब t रूट t में से 3 रूट t घटाओगे तो मेरे भाई रूट t कॉमन यानी कि t माइनस 3 अंडर रूट t या t माइनस 3 अंडर रूट t ये हो गया मेरे भाई t माइनस 3 अंडर रूट t क्लियर ये कौन सा बनेगा यानी कि अगर x माइनस 1 बाई x इरेशनल नंबर रूट के अंदर दिया हुआ है x प्लस 1 बटा x क्या आएगा रूट के अंदर t आएगा रूट के अंदर t आएगा लेकिन रूट के बाहर क्या आएगा t माइनस 3 रूट के बाहर क्या आएगा t माइनस 3 से गुणा रूट के बाहर क्या आएगा मेरे भाई t माइनस 3 से गुणा t माइनस 3 से गुणा रूट के बाहर बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये बताओ यदि x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्या आएगा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्या होगा भाई मेरे भाई आप जानते हैं x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है x क्यूब माइनस 1 बटा x माइनस 1 बटा x क्यूब प्लस रूट t का क्यूब प्लस रूट t रूट का क्यूब प्लस रूट t कॉमन रूट t प्लस 3 अंडर रूट t प्लस 3 अंडर रूट t आप बोलोगे सर t प्लस 3 अंडर रूट t रूट t कॉमन ब्रैकेट में t प्लस 3 अंडर रूट t प्लस 3 अंडर रूट t प्लस 3 अंडर रूट t आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही ये आपको याद रखना है आपको याद रखना है लर्न करना है यानी कि रूट t है तो रूट के बाहर t प्लस 3 आएगा। सवाल देखो सवाल मैं आपसे एग्जांपल पूछूं ये सवाल आएगा यदि सवाल आएगा a प्लस 1 बटा a बराबर रूट 23
तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब, जल्दी से बताओ। तो आप तुरंत सोचना, बिना हिचकिचाए तुरंत बताना कि भाई आप पावर 1 से पावर 3 में जा रहे हो प्लस ये रूट है, तो ब्रैकेट के बाहर t माइनस t, ब्रैकेट के अंदर t है, तो 23 में से 3 हटा देना 20 रूट 30। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 20 रूट 30, 20 रूट 30 सवाल का आंसर 20 रूट 30, 20 रूट 30। आप बोलोगे हां जी सर 20 रूट 30 एकदम परफेक्ट। समझ आ गया? अब आप ये सवाल देखो जैसे रूट x प्लस 1 बटा रूट x रूट 19, तो x रूट x प्लस 1 बटा x रूट x क्या आएगा? मात्र 1 डेढ़ सेकंड में सवाल हुआ ये, भाई रूट x से x रूट x पावर 3 हो गया, ये रूट x की पावर 3 हो गया, और आपको पता है मेरे भाई आप प्लस से प्लस में जा रहे हो, ये रूट 19 है क्या भाई, तेरा चल रहा है रूट 19, तो ब्रैकेट के बाहर जाएगा t माइनस t, 19 में से 3 हटाना 16, 16 रूट 19 आंसर, 16 रूट 19 ये ऑप्शन, 16 रूट 19। रामा माता जी 16 रूट 19। आइए अगला बच्चों, सवाल किधर गया, 102 का दिखाओ स्टूडेंट, आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। सवाल है अगर रूट x प्लस 1 बटा रूट x 11 है, x ग्रेटर देन जीरो, x पॉजिटिव है, x रूट x माइनस 22 का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन देगा। बहुत बेहतरीन एक नंबर का सवाल है, रूट x प्लस 1 बटा रूट x 11 है, आपसे ये पूछा नहीं भाई, ठीक है, x रूट x, ठीक है, x रूट x यानी आपको क्या करना है, रूट x से x रूट x में जाना है, रूट x से x रूट x में जाना तो क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो x रूट x प्लस प्लस 1 बटा x रूट x, क्या मेरे प्यारे ये k क्यूब माइनस 3 बराबर k क्यूब माइनस 3, k क्यूब 11 क्यूब 1331, 1331 में से 133 में से मैं 33 घटाऊंगा 1298, 2298 निकल जाएगा 2298। लेकिन मेरे भाई सवाल में तो आपसे ये पूछा है ना, और आपको पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू, अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बीच में प्लस है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू माइनस होती है, माइनस 1 डायरेक्ट बोलेंगे 10 सवाल का आंसर 10 इतना टाइम लगेगा 10 12 में 10 आंसर है, अगर बीच में प्लस है इस फॉर्म में लिखने पर, इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा इसकी वैल्यू माइनस 1 बनती है, हमेशा इसकी वैल्यू माइनस 1 बनती है। आपको कैसे पहले 2298 ले आओ, x रूट x माइनस 2298 और 1 बटे x रूट x को ले आओ राइट साइड, माइनस 1 बटे x रूट x आप ले आओ राइट साइड में, ये x रूट x यहां गुणा हो जाएगी, ये x रूट x यहां गुणा हो जाएगी, x रूट x इनटू x रूट x माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 11 सिखाया मैंने, अगर x प्लस 1 बटा x की है, x की x इनटू x माइनस की वैल्यू हमेशा माइनस 1 होगी, माइनस 1 11 कहां से आया, अरे कौन सी प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी, प्लस 11 माइनस 1 प्लस 11 10 आंसर आपके अंदर है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करो 103 नंबर। सवाल है रूट x माइनस 1 बटे रूट x रूट 7 x2 प्लस 1 बटे x2, आपको रूट x से x में जाना है, तो ये पहले रूट हटाओ, पहले आप स्क्वायर करो, जब स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो माइनस का प्लस हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कौन निकलेगा, अगर x माइनस 1 बटे x की है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर कर दो रूट 7 के स्क्वायर 7 प्लस 9 ये 9 आ गया मेरे बच्चे, यानी कि रूट x माइनस 1 बटे रूट x रूट 7 x प्लस 1 बटे x 9, अब आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, प्लस से प्लस में ध्यान रखिए, ध्यान रखिए आपको जाना है प्लस से प्लस में, फॉर्मूला k की माइनस 3 है 9 के 729 माइनस 27 माइनस 702 आंसर है, ठीक है। ये थी मेरे भाई आज की क्लास, मुझे लगता है आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए और 2 कांसेप्ट नए सीखे। मेरे भाई अगर आपको ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ या टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लो, वहां फ्री टेस्ट लगा सकते हो मेरे भाई। देखो तो हमने बैंकिंग बूस्टर बना दिया, जब हमने एप्लीकेशन शुरू की थी उसमें ना रेलवे का बूस्टर था ना बैंकिंग का, धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, चीजें और बेहतर करते जाएंगे। अब मैं बूस्टर में जाइए, कोई भी आपका एग्जाम, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, ये जरा है